नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ मकई के पोहे का नमकीन, जो इतना टेस्टी बनेगा और इस त्यौहार का मज़ा दोगुना कर देगा। खट्टा मीठा इसका स्वाद सभी को बहुत लुभाएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते किस तरह से, तो चलिए शुरू करते हैं। मकई का चूड़ा बनाने के लिए लिया है मैंने मकई का पोहा। बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो मैं हूँ कल्पना डाब, इस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो के बराबर मकई के पोहा लिया है और इससे आपका 1 किलो के बराबर पोहा आराम से बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार बनाइए और महीने भर इसका एंजॉय कर सकते हैं। त्यौहार में सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मकई का पोहा अगर साफ़ ना हो तो इसे साफ़ ज़रूर कर लीजिए और साइड में रख लीजिए। अब ले लीजिए एक मिक्सर का जार और इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी और चटपटा खट्टा मीठा मसाला। 2 चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। 1 चम्मच हमें डाल देना है धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कलर के लिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इससे इसका जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। 1 चम्मच इसमें डाल दीजिए अमचूर पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा। जी हाँ गाइस, जीरा और सौंफ हमने खड़े ही डाले हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया अमचूर पाउडर और शक्कर। तो बस शक्कर अगर आप मीठा टेस्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लीजिए और इसका एक फ़ाइन पाउडर पीस के तैयार कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे एक कटोरी में शिफ्ट कर लेंगे। तो गाइस, ये बन गया हमारा मसाला जो हम इन चूड़े पे डालने वाले हैं। तो इसे रख लीजिए एक साइड में और चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ जो मैं इसमें डालने के लिए लेने वाली हूँ। साथ ही मैंने लिए हैं 200 ग्राम के बराबर मूंगफली दाने और इन्हें मैंने पहले ही साफ़ करके लिया है। अब हमें, अगर आपके पास टाइम हो तो खोपरा ले लीजिए और इसे इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए, और नहीं तो आप इसे पहले भी करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इस तरह से मैंने इसे बारीक बारीक स्लाइस में कस करके रख लिया है और ये 1 कटोरे के बराबर मैंने लिया है। थोड़े से मैं इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ इसमें काजू, बादाम और किशमिश। ये आपने हल्दीराम वाला जो चूड़ा देखा होगा, बस बिल्कुल ये उसी तरह से बन के तैयार होगा। पर हम इसे हेल्दी तरीके से घर में बनाएंगे क्योंकि ये त्योहारों पे बनाई जाने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेसिपी है। जी हाँ, इसके बिना त्यौहार अधूरा सा लगता है। तो मैंने काजू को इस तरह से तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। तो गाइज़, मैंने सभी चीज़ों को तेल में फ्राई किया। आप चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट भी करके इसमें डाल सकते हैं, पर इसके क्रंचीनेस लाने के लिए मैंने इनको फ्राई किया है और ये बहुत ही कम तेल ऑब्जर्व करते हैं इस तरह से अगर हम फ्राई करते हैं। अब मैंने यहाँ किशमिश ली है और इनको भी इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने सबसे पहले फ्राई किया। अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। इसे पूरा तेल निथार लीजिए और फिर इसके बाद एक प्लेट में निकालते जाइए कुछ इस तरह से। सभी को हम प्लेट में निकालते जाएंगे। अब मैंने यहाँ खोपरे को भी फ्राई कर लेना है। खोपरे का कलर ज़्यादा चेंज ना हो इसीलिए मैंने सभी को एक इकट्ठा ही छन्नी में लेके से फ्राई किया है। बस इस तरह से ऊपर नीचे हम हल्का हल्का करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से कड़क हो जाए। बस फ्राई करने के बाद हमें इसे एक छन्नी में निकाल लेना। जैसे ही आप देख सकते हैं इसका पिंक कलर सा आ गया है। अब मैं इसे एक छन्नी में यानी कि एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसका तेल सारा निथार लेंगे। तो चाहे गाइस, ये भी हमारे रोस्ट होके तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं हम मूंगफली दाने को, तेल को थोड़ा तेज़ गरम कीजिए और फिर इसकी फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और मध्यम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि ये अंदर तक सिक के तैयार हो जाए। मूंगफली दाने आप चाहे तो पूरे एक साथ डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़े थोड़े बैचेस में इसलिए कर रही हूँ ताकि अंदर तक रोस्ट हो और इनका कलर चेंज ना हो। अब हम इसमें डाल देंगे वो मसाला जो गरम गरम में ही हम डालेंगे। तो ये इसका जो अंदर मसाले का जो कच्चापन है, जैसे हल्दी और मिर्ची जो हमने डाली है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा और गरम में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और बस इस तरह से आप मसाला पीनट्स भी बना के तैयार कर सकते हैं त्यौहार पर।
बस अब हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उन पर भी हम थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मसाले में कोट हो जाएं, और इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने इन्हें फ्राई करके लिया था। अब निकाल लीजिए इन्हें एक प्लेट में और चलते हैं हम हमारे आगे की तरफ जिससे हमें और भी काम करना है। तो गाइज़ यहाँ मैंने मक्के का पोहा एक मुट्ठी भर के इसमें डाला है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि ये जले नहीं, और इसमें तेल को पूरी तरह से निथाने के लिए एक चन्नी पर आप इस तरह से डालते जाएं ताकि जो मक्का है तेल पिएगा तो वो बिल्कुल भी पूरी तरह से निथर जाएगा। बस इसी तरह से हम सारे मक्के को तल के तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए ये मक्के का पोहे का चूड़ा आपको इतना पसंद आएगा, क्योंकि जब मैं ये रेसिपी अपने त्यौहार पर घर पर बनाती हूँ तो सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब गरम गरम में ही हम इस मक्के के ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, जिससे ये मसालेदार हो जाएं और ये खाने में बड़े टेस्टी लगे। तो गाइस इस तरह से मैंने सभी पर गरम गरम पे ही डाला। हाथ बचाते हुए अपना काम कीजिएगा, नहीं तो हाथ जल भी सकता है। बस इस तरह से मसाले को छिड़कते जाइए और मक्के के पोहे को इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ मैं तड़के के लिए ले रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और गाइस हरी मिर्ची के भी ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता हर जो नमकीन बनाती है उसमें ज़रूर डालती हूँ। 1 चम्मच मैंने डाल दिए सौंफ और 1 चम्मच डाल दिया इसमें खड़ा धनिया। यकीन मानिए ये त्यौहार पर बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे एक बार बनाइए और बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। अच्छे से फ्राई कीजिए, क्रंची हो जाने के बाद इसे उसी पोहे के ऊपर डाल दीजिए। अब हम इस पे मसाला भी डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से मसाले में कोट हो जाए। थोड़ी सी मेहनत है पर ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। पीनट डाल दीजिए, और ये आती है खारी वाली बूंदी। तो गाइज़ ये भी मैंने पहले ही घर में बना के तैयार की थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अब बचा हुआ मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था वो सफिशेंट था इस नमकीन में डालने के लिए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ 100 ग्राम के बराबर पिसी हुई शक्कर। अगर आप खट्टा मीठा और चटपटा टेस्ट चाहते हैं तो प्लीज़ इसी तरह से बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिएगा ताकि जो मक्का है वो टूटे नहीं तो ये बारीक बारीक टुकड़ों में बहुत ही जल्दी हो जाता है। बस इसी तरह से हम सारे चूरे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस हम इसी तरह से थोड़ी थोड़ी शक्कर डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हल्दीराम स्टाइल फरसान और यानी कि नमकीन बन के तैयार हो गए हैं। ये पोहे का चूड़ा आपको बहुत पसंद आने वाला है, यानी कि ये मक्के का चूड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। ख़ास तौर पर आप इसे अपने घर पर त्यौहार पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसिपी का लुत्फ़ उठा सके आने वाले त्यौहार पर। मेरी तो ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसे कब बनाने वाले हैं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।